स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल टेकी वीरेंद्र में। तो गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे एक प्रोग्राम का जो जिसका पूछने का अलग अलग तरीका होता है। कभी आपको किसी और तरीके से पूछेगा तो कभी किसी और, लेकिन ये एक सिंपल सा है, बट ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में आपको फेस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्स टेम्परेचर ऑफ गिवन बिलो डे टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें हमें मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, जो दिए गए एक दिन का टेम्परेचर है, उसमें से हमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वी हैव बीन गिवन अ एरे, इंट एरे विथ ऑल द वैल्यूज डे टेम्परेचर। इंट एरे दिया गया है सारे वेरिए सारे वैल्यूज़ के साथ। तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जितने सारे वैल्यूज़ है इसमें से मैक्सिमम जो भी है डेटा और जो भी मैक्सिमम वैल्यूज़ है उसे हमें प्रिंट करना है। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम क्या है? 35 है ना। ये सारे में आप अगर देखो तो मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यूज़ क्या है? 35। तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे अलग अलग तरीके से कोड लिख सकते हैं इसके लिए। तो जो जनरलाइज्ड कोड है, अगर इंटरव्यूअर नहीं पूछ रहा है कि जावा 8 में करो या जावा 8 से पहले वाले वर्जन, मतलब विदाउट स्ट्रीम यूज़ करके, तो आप एक जनरलाइज्ड वे में कोड को लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड है, मेन फंक्शंस। और ये इनपुट एरे जो दिया गया है, और हम एक फंक्शन क्रिएट किया फाइंड मैक्स टेम्परेचर। ठीक है। ये हमें क्या करेगा? ये आइटरेट करेगा पूरे लिस्ट को, वन बाय वन कंपेयर करेगा सारे लिस्ट के साथ, और उसके बाद जो भी मैक्सिमम होगा उसे ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? इन, तो मैक्स टेम्परेचर। ठीक है। और सेम हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइंड मैक्स टेम्परेचर हम पास कर रहे हैं एरे को। ओके। सो वी आर पासिंग एरे एलिमेंट्स, int array elements inside this find max temperature function. सो फर्स्ट कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि अगर लेंथ जीरो है देन एरे इज एम्प्टी। ऑब्वियसली एरे के अंदर में कोई इनपुट वैल्यूज़ नहीं है, तो फिर बात नहीं बनती है कि उसको प्रोसेस करने की, इसलिए ये कंडीशन है। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम कंसिडर कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज फर्स्ट एलिमेंट इज़ द मैक्स टेम्परेचर। ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इंट मैक्स टेम्परेचर इक्वल टू एरे ऑफ जीरो, मतलब जीरोथ इंडेक्स पर जो वैल्यू है हम इसको कंसिडर कर रहे हैं दिस टू बी द मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड दिस एरे। ठीक है। और इसको हम रेफरेंस रख के सबको कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? आइटरेट करना शुरू कर रहे हैं। तो हम आई इक्वल टू वन लिए, क्यों? क्योंकि हम जीरो पोजिशंस को ऑलरेडी हम कंसिडर कर रहे हैं मैक्स टेम्परेचर के लिए। ठीक है। इसीलिए हम नेक्स्ट जो हमारा आइटरेशन होगा पोजीशन वन से होगा, यहाँ से। ठीक है। तो इसीलिए हम वन पोजीशन ले रहे हैं। ये हमारा फॉर लूप है। ठीक है। और इसको कहाँ तक जाना है? एरे डॉट लेंथ। ठीक है। तो हम क्या करें? आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। क्यों? क्यों लेस देन? क्यों लेस देन इक्वल टू नहीं? क्योंकि हम एरे डॉट लेंथ तक जा रहे हैं, जो एंटायर एलिमेंट्स जितने हैं उस सारे का लेंथ बताएगा। बट हम जानते हैं कि हमारा एरे जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, तो लेंथ एक्चुअल में क्या रहेगा? एन माइनस वन। ठीक है। एन माइनस वन तक ये वैल्यू की स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इक्वल टू अगर लगा रहे हैं तो हमें एन माइनस वन करना होगा, अगर नहीं तो हम लेस देन जो ऑपरेटर है बस इसका यूज करेंगे। आई प्लस प्लस, मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे? आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता। ठीक है। तो फर्स्ट आई इक्वल टू वन एंड वन लेस देन ए डॉट लेंथ, ऑब्वियसली ट्रू हो रहा है कंडीशन।
फॉर लूप के अंदर आया। अब क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, कि हम फर्स्ट कंसिडर किए थे मैक्स टेम्परेचर को, फर्स्ट एलिमेंट की, फर्स्ट एलिमेंट को हम कंसिडर करें मैक्स, तो इसके साथ इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट इसको कंपेयर करेंगे कि एरिया ऑफ आई, एरिया ऑफ आई मतलब एरिया ऑफ वन, वन पोजिशन क्या है 15, ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है 15 ग्रेटर दैन 13, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। जब ट्रू होगा तो हम चेंज करेंगे वैल्यू किसका, मैक्स टेम्परेचर का। मैक्स टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसी तरह चेंज होते जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में तो आई का वैल्यू क्या हुआ, टू, टू चेक करेगा 16, 16 ग्रेटर देन 15, ट्रू। ये 16 क्या करेगा, इसके अंदर में मैक्स टेम्परेचर को रिप्लेस करके ये 16 हो जाएगा हमारा मैक्स। फिर इसके साथ कंपेरिजन करेगा 17, तो जब ये ट्रू है तो फिर इसको रिप्लेस करके 17 हो जाएगा मैक्स टेम्परेचर। फिर 19, इसी तरह 21, 22, 24, 26, 29, ये कंडीशंस ट्रू होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 35, ठीक है। तो जब हमारा मैक्स टेम्परेचर 35 है, ठीक है, तो उसके बाद जो एलिमेंट आएगा 32, तो 32 ग्रेटर देन मैक्स टेम्परेचर, नो, तो मैक्स टेम्परेचर 35 ही है। इसके बाद 31 को कंपेरिजन करेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स है, 30 ये भी कंडीशन फॉल्स, 28 ये भी कंडीशन फॉल्स, ये सारे कंडीशन फॉल्स हैं। तो हमारा मैक्स टेम्परेचर क्या हो गया, 35। बट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे जो एरे है सबको कंपेयर कर रहा है, ये लेंदी प्रोसेस है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा बताइए, ओ ऑफ एन होगा। क्यों, क्योंकि ये लिनियर वे में ये पूरा हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जितने सारे एलिमेंट्स है उतने टाइम हमें इसको क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ओ ऑफ एन इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा। तो फाइनली जब मैक्स टेम्परेचर हमारा मिल गया, इसको हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करके हम सेम चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं। बट जावा 8 में आपको एक सिंगल पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, सिंगल लाइन ऑफ कोड, और उसी में आपका ये सारे आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। इतना ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसको रन करते हैं। क्या है, जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर, ये तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। मैसेज को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उस हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, कितना हुआ, और सॉरी मैक्स टेम्परेचर, मैक्स टेम्परेचर क्या है 35। तो जावा 8 में किस तरह इसको लिखेंगे, जावा 8 यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो ठीक, हम उसी तरह जैसे मैक्स टेम्परेचर, ऐसा ही एक वेरिएबल हम लिखेंगे मैक्स टेम्प, ठीक है। और जावा में हमारा एक यूटिल क्लास है, जावा डॉट यूटिल में एरेज, तो उसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, इंट एरे है। तो हमारा एक स्ट्रीम एपीआई में एक डायरेक्ट हम एरेज का यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कोई सा इंट एरे, स्ट्रिंग एरे, इस तरह कुछ भी रहा तो डॉट क्या करेंगे, स्ट्रीम, डायरेक्ट हम स्ट्रीम कर देंगे, और इसके अंदर हम पास करेंगे एरे को, ठीक है। ये पास हो गया, स्ट्रीम फॉर्म हो गया, किसका, एरे का स्ट्रीम फॉर्म हो गया, ठीक है। और हमारा एक फंक्शन है मैक्स करके, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस है, देखिए ये सारे इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, मैक्स, उसके बाद एवरेज भी होगा, एवरेज है, काउंट है, डिस्टिंक्ट है, सारे फंक्शंस है। तो हम यहाँ पर हम क्या करने वाले, मैक्स का यूज़ करने वाले, क्यों, हमें मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, मैक्स यूज़ कर दिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा कई सारे टर्मिनल ऑपरेशन है, इधर और एल्स, गेट एजेंट, कुछ भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और एल्स का यूज़ करेंगे। अगर है मैक्स देन फाइन, अदरवाइज जीरो, ठीक है। जीरो किस केस में होगा, अगर हमारा एरे एम्प्टी है, उस केस में क्या रिटर्न करेगा, जीरो, ठीक है। तो हम इसको फिर सिस आउट कर देंगे और लिखेंगे मैक्स टेम यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। देखिए वन लाइन कोड और हमारा
सॉल्यूशन रेडी। ठीक है, रन करेंगे। क्या हुआ? मैक्स टेम्परेचर यूजिंग स्ट्रीम एपीआई क्या है? 35। तो दोनों सेम रिजल्ट प्रिंट कर रहा है, लेकिन देखिए कितना सारा लाइन कोड लिखना पड़ा, और ये जावा 8 में बस एक सिंगल लाइन ऑफ कोड। सो यही एक बेनिफिट है स्ट्रीम एपीआई का। क्या करता है, हमें अननेसेसरी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत एज़ कम्पेयर टू डैट प्रिसाइज कोड है, फास्ट प्रोसेसिंग होता है, और ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। So guys, thank you so much for watching these videos, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe. Thank you so much.